स्टार्ट। भारत निरंतर वायु प्रदूषण की चपेट में रहने वाले देशों की सूची में शामिल हो चुका है। खासकर दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र तो लगभग पूरे वर्ष वायु प्रदूषण की चपेट में रहने लगा है। किसी बाहरी देश से दिल्ली में आते ही ऐसा महसूस होता है जैसे किसी दम घोंटू माहौल में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले 3 दशक से एनसीआर में फैले इस प्रदूषण के लिए आंख मूंदकर हरियाणा, पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता रहा है। कहा जाता है कि फसल काटने के बाद खेतों में बची पराली को जलाने से दिल्ली परिक्षेत्र में प्रदूषण फैलता है। केंद्र सरकार ने भी पहले यही दावा किया था कि वायु प्रदूषण बढ़ाने में पराली का योगदान 25 से 30% है, पर पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में इसी संबंध में एक सुनवाई के दौरान उसने माना कि प्रदूषण फैलाने में पराली का योगदान मात्र 10% है। पर अपने लिखित हलफनामे में उसने दावा किया कि प्रदूषण में पराली का योगदान मात्र 4% है। देश की सर्वोच्च अदालत केंद्र के शपथ पत्र के अनुसार यह भी कह चुकी है कि 75% वायु प्रदूषण के लिए उद्योग, धूल तथा परिवहन मुख्य कारण है। पैरा जहां तक किसानों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराने का प्रश्न है, तो इसे यूं भी समझा जा सकता है कि किसान अपनी फसल का अवशेष यानी पराली आदि तो वर्ष में 1-2 बार जलाते हैं, जबकि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लगभग पूरे वर्ष 24 घंटे प्रदूषण की गिरफ्त में रहता है। दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत आदि राजधानी के किसी भी निकटवर्ती क्षेत्र में चले जाइए, हर जगह वही दम घोंटू माहौल नजर आता है। लोग अपने मकानों के दरवाजे और खिड़कियां इसलिए खोलते हैं कि ताज़ा और स्वच्छ हवा आ सके, पर एनसीआर की स्थिति ठीक इसके विपरीत हो चुकी है। घरों के दरवाजे और खिड़कियां खुलते ही प्रदूषित हवा घरों में प्रवेश कर जाती है। पैरा इन इलाकों में लाखों वाहन 24 घंटे सड़कों पर दौड़ते हैं। हजारों छोटे बड़े उद्योग अपनी चिमनियों से धुआं उगलते हैं। एनसीआर क्षेत्र में बसने वाले लाखों कबाड़ी सारा दिन और प्राय रात भर लोहे, तांबे, पीतल के तार आदि निकालने के लिए टायरों तथा बिजली के तारों आदि में आग लगाते रहते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत घरों से कूड़ा संग्रह करने की योजना के बावजूद अब भी अनेक लोग यहाँ तक कि प्राय स्वयं सफाई कर्मी भी कूड़े की ढेरियाँ बनाकर उसे आग के हवाले कर देते हैं। एनसीआर क्षेत्र में पड़ने वाले ईंट के भट्टे भी यहाँ का प्रदूषण बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हर दिन दिल्ली और हिंडन एयरबेस से संचालित हजारों विमानों द्वारा दिन रात फैलाए जाने वाले जहरीले प्रदूषण की कोई चर्चा नहीं होती। अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तियों के काफिले में आगे पीछे दौड़ने वाले वाहनों के प्रदूषण फैलाने का जिक्र कहीं नहीं सुनाई देता, मानो उनसे
प्रदूषण नहीं बल्कि सुगंधित स्वच्छ ऑक्सीजन का छिड़काव होता हो। प्रतिदिन लाखों नए वाहन सड़कों पर उतरकर प्रदूषण नहीं फैलाते, बल्कि किसानों के 10 वर्ष पुराने गिनती के ट्रैक्टर प्रदूषण फैलाने के असली जिम्मेदार हैं। पिछले दिनों देश के इतिहास में पहली बार दिल्ली को केवल वायु प्रदूषण के चलते लॉकडाउन यानी बंदी का सामना करना पड़ा। सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। दिल्ली सरकार का सुझाव था कि दिल्ली में सप्ताह में 2 दिन प्रदूषण लॉकडाउन लगाया जा सकता है, पर अदालत का मत था कि अकेले दिल्ली को ही बंद करने से कोई लाभ नहीं होगा। यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। एक बड़े इलाके को बिना किसी ठोस वजह के बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकारों को बंदी के अलावा कुछ वैकल्पिक उपायों पर भी सोचना होगा। मानव जनित प्रदूषण ने ही आज दिल्ली परिक्षेत्र की यह स्थिति कर दी है कि लोग कार पूल पर विचार करने लगे हैं। सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए कभी-कभी वाहनों पर सम विषम की नीति लागू करनी पड़ती है। कोरोना से बचाव के लिए लगाया जाने वाला मास्क लगता है प्रदूषण के चलते अब इंसानी जरूरत बनने वाला है। सांस संबंधी बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग इसकी चपेट में कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। निरंतर बढ़ते जा रहे शहरीकरण के चलते हरित क्षेत्र घटता जा रहा है, जो कि मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन देने और कार्बन सोखने का सबसे प्रमुख स्रोत है। बहरहाल, पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय पर हुई बहस और सरकार द्वारा रखे गए पक्ष के बाद किसानों को दिल्ली परिक्षेत्र का प्रदूषण बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराने की साजिश का पटाक्षेप जरूर हो गया है। पर अब यह सवाल और प्रगाढ़ हो चुका है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वायु प्रदूषण की स्थायी चादर लपेट चुका है। पैरा संपादकीय आखिर वापसी के संबंध में यही कहना है कि आखिर किसानों को अकल आ ही गई है। पिछली बार की कड़कड़ाती ठंड का उनका अनुभव अच्छा नहीं था। ठंड के कारण कई मौतें हुई थी। इस बार उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया और आखिर मन बना लिया उठने का। अच्छा है, किसान अब घर जा रहे हैं, क्योंकि देश के किसानों को इस तरह खेती-बाड़ी से दूर उलझाकर रखना यूं ही उचित बात नहीं थी। केवल 3 कृषि कानूनों के नाम पर उन्हें जिस तरह साल भर राजनीतिक दलों, विशेषकर कांग्रेस द्वारा अपने हितों के लिए उलझाकर रखा गया, वह उचित बात नहीं थी। किसान यूं भी बहुत भावुक होते हैं, इसलिए उनका ऐसे झांसे में आना मामूली बात थी। आज देश का कृषक समाज सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान है। उसकी एक बड़ी मांग है सरकार द्वारा कृषि को उद्योग का दर्जा देने की, जिसे आज तक कोई भी राजनीतिक दल पूरा नहीं कर सका है। यह अलग बात है कि किसान हमेशा थोड़े मिले को ज़्यादा मानकर चलता है, जबकि देश भर में आज सबसे दुखी कोई कौम है तो वह किसान है। पंजाब हरियाणा के संपन्न किसानों को छोड़ दें तो आज
अधिकांश किसान गरीब और मध्य वर्गीय है जो कर्ज लेकर खेती करता है। उपज आने पर कर्ज चुकाने के बाद बचे खुचे में खुश होकर होली दिवाली मनाता और बेटे बेटी की शादी करता है। स्टॉप।